हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। देखिए, आप सब हो सकता है कि चॉइस फिलिंग कर लिए होंगे या फिर नहीं किए होंगे। यदि नहीं किए हैं तो भी आपके लिए वीडियो उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आपने कर लिया है तो। क्यों? क्योंकि यदि आप लॉक नहीं किए हैं या फिर लॉक कर भी दिए तो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं सारा मिस्टेक बताने जा रहा हूँ जो एक कॉमन चॉइस फिलिंग करते टाइम बच्चे कर सकते हैं। ठीक है, इन मिस्टेक को आइडेंटिफाई कीजिए। यदि आप किए हैं तो इसको अभी सुधार कर लीजिए 20 से पहले। ठीक है, हम पूरा कॉमन मिस्टेक करके आपको बता रहे हैं कि क्या क्या मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, हम अभी पूरा चॉइस फिलिंग का स्टेप बाय स्टेप पूरा करके नहीं दिखाएंगे। हम आपको सारा मिस्टेक एक जगह करके बताने जा रहा हूँ, क्या क्या मिस्टेक आप किए होंगे, क्या क्या आपको सुधार करनी चाहिए चॉइस फिलिंग में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप यहाँ देखें कॉमन चॉइस, कॉमन मिस्टेक। ठीक है, कॉमन मिस्टेक आप क्या क्या किए होंगे। देखिए, सबसे पहले क्या ना कि आप पूरा नाम कॉलेज का नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि एमसीसी में बहुत सारे कॉलेज भरने होते हैं। जब आपके अभी टोटल 416 कॉलेज हो चुके हैं, पिछले बार 380 था। तो जो जल्दी जल्दी में भरने के चक्कर में हम लोग कॉलेज का पूरा नाम नहीं पढ़ते हैं और कॉलेज का फिलअप करते हैं। इससे मिस्टेक क्या होता है, जिससे आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अटल बिहारी वाजपेयी। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी। हम यदि इतना ही पढ़ के दे देंगे, कॉलेज का फिल कर देंगे, तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि हम कहाँ वाला दे रहे हैं। देखिए, ये विदिशा में है, ये देखिए ये दिल्ली में है, ये अटल बिहारी वाजपेयी दिल्ली में है, ये विदिशा में है, और भी अटल बिहारी वाजपेयी है। जैसे ये देखिए, ये अटल बिहारी वाजपेयी जो कॉलेज आपको दिख रहा है, ये देखिए ये कहाँ पे है, ये फरीदाबाद में है। ठीक है, तो इससे आपका बहुत सारी कॉमन मिस्टेक होने के एरर होंगे। इसलिए मैं पहला सजेशन ये है कि आप जब भी कॉलेज फिल करेंगे तो पूरा पूरा चॉइस को फिल करके पूरा पूरा कॉलेज को पढ़ने के बाद ही चॉइस फिलिंग में डालेंगे। ठीक है, अब ये पूरा पूरा कॉलेज का एड्रेस आएगा कैसे, इसके लिए हम आपको बता रहे हैं, आप ध्यान दीजिए। जैसे ये मान लीजिए आप जैसे चॉइस फिलिंग करने जाएंगे तो आपके इंटरफेस पे मोबाइल या फ़ोन में जब भी यहाँ से लैपटॉप कर रहे हैं उस पर इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे देखिए आपका इंस्टीट्यूट एड्रेस का एक ऑप्शन है। देखिए मैं मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे। आप जब भी चॉइस फिलिंग करेंगे उसके बाद इस इंस्टीट्यूट एड्रेस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने जैसे ही क्लिक करेंगे आप जो कॉलेज फिल किया उसके नीचे में पूरा नाम लिखा आ जाएगा, उसका एड्रेस के साथ, पिन कोड के साथ। तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा ये कौन सा कॉलेज है। ठीक है, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप देखिए एक और एग्जाम्पल मैं आप लोग को देता हूँ। जैसे देखिए ये वर्धमान इंस्टीट्यूट है। ठीक है, ये भी देखिए वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज। यदि आप सिर्फ वर्धमान डाल के, क्योंकि बहुत सारा भरना आप मिस्टेक हो सकता है, यदि आप वर्धमान सिर्फ देख लिए और वर्धमान देखने के बाद आपने फिलअप कर दिया, जब इतना बस देख के आप फिलअप कर रहे हैं तो हो सकता है आप नालंदा बिहार वाला वर्धमान डाल सकते हैं या फिर दिल्ली वाला डाल देंगे। यदि मान लीजिए आपका मार्क्स बहुत अच्छा है, ठीक है, और आपने वर्धमान डाल के सिर्फ भर दिया, नालंदा तो आपको मिलना ही मिलना है। यदि आप सिर्फ नालंदा वाला वर्धमान देख के फिलअप कर दिए तो आपको नालंदा वाला वर्धमान मिल जाएगा, ना कि दिल्ली वाला, क्योंकि आपने चॉइस फिलिंग में पहले इसको रख दिया और बाद में इसको रखा है। ये मिस्टेक पहला मिस्टेक है। दूसरा मिस्टेक है, ठीक है, इनको आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद अभी क्या है कि अभी जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे तो उसमें और भी बहुत सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। अभी एक एक करके सारा बात आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। देखिए, अभी चॉइस फिलिंग में जब आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे, कॉलेज सेलेक्ट करेंगे, उस वक्त आपको एक बहुत बड़ी बात ध्यान रखनी है कि हम उन स्टेट को सेलेक्ट करना है हमें जिन स्टेट में पीजी के सीट सबसे ज़्यादा हो। पहला कंडीशन ये। दूसरा कि वहाँ पे 50%, वहाँ पे जितने भी पीजी सीट्स होंगे वहाँ के 50% सीट पे उसी स्टेट के बच्चों के लिए रिजर्वेशन। उस स्टेट करने का मतलब है उस स्टेट से जो बच्चे एमबीबीएस कर रहे हैं, ना कि उसके पास डोमिसाइल है या नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। उस स्टेट यदि आप कर रहे हो तो आपको 50% पीजी सीट्स पे रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, क्योंकि पीजी आज कितना इंपॉर्टेंट हो गया है वो आप जान रहे हैं। तीसरा, वहाँ के फी स्ट्रक्चर के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। चौथा, आपके घर से कितना डिस्टेंस है ये भी थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। वहाँ का लैंग्वेज, वहाँ का फूडिंग हैबिट, ये सब आपको आइडिया होना चाहिए। इन सब को देखते हुए और साथ ही साथ आप ध्यान रखिए कि आपको वहाँ पे जो बॉन्ड फैसिलिटी होगी उनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। यानी कि आप यदि वहाँ से एमबीबीएस कर रहे हैं तो एमबीबीएस करने के बाद आपको कितने साल वहाँ पे सर्विस देने कंपलसरी होंगे, या फिर कुछ पैसा देकर सर्विस छोड़ सकते हैं आप, या फिर कहाँ पे 1 साल का बॉन्ड है, कहाँ पे 2 साल का बॉन्ड है। ये पूरी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। पूरी बातों का डिटेल आपके पास होना चाहिए। इसके आधार पर आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करनी है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके लिए एक बात ध्यान रखिए, यदि आपको इसका नॉलेज नहीं है तो हम आपको ये सारा नॉलेज एक जगह करके देंगे। जैसे देखिए, हम स्टेट लिख के आपको देंगे, स्टेट, और सिर्फ स्टेट नहीं, स्टेट के साथ साथ इस स्टेट के जो भी कॉलेज के सीरियल वाइज कॉलेज है, जो अच्छे कॉलेज है, उससे मिडिल क्लास के हैं, उससे लोअर कॉलेज है, सारे कॉलेज का एक पूरा सीक्वेंस सजा के देंगे। ठीक है, इस तरह पहले स्टेट भी आपको आइडिया देंगे किस स्टेट में बॉन्ड है या नहीं है। जैसे नहीं है बॉन्ड तो नो बॉन्ड। वहाँ पर रिजर्वेशन 50% सीट पे है या नहीं है तो लिख देंगे हाँ है। पीजी सीट्स कितने हैं वो पीजी सीट्स का अकाउंटिंग दे देंगे। इससे आपको स्टेट सेलेक्ट करने में बहुत मदद मिलेगा कि कैसे हमको किस स्टेट को ऊपर रखना, किस स्टेट को नीचे रहे, क्योंकि इतने सारे स्टेट है आप कंफ्यूज कर जाओगे, इतने सारे कॉलेज है, किस कॉलेज को ऊपर किस कॉलेज के नीचे। तो ये पूरा प्रेफरेंस हम इस तरह सजा के देंगे। यहाँ तो ये स्टेट हो गया, हम आपको कॉलेज के नाम भी पूरा सजा के देंगे कि कैसे आपको करना है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको मिल जाएगी। अब ये सारी बातें आपको कैसे मिलेगी इसका आप यहाँ पर एक बार देख लीजिए।
अब देखिए, मेरा एक पेड पर्सनल कोचिंग गाइडेंस चलता है। इस पे आप यदि हमें इसमें जुड़ जाते हो तो ये पूरी बातें आपको सजा के हम प्रेफरेंस ऑर्डर पूरा देंगे बना के, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। साथ ही साथ और भी क्या फैसिलिटी मिलेगी। पहला फैसिलिटी देखिए, आपको स्टेट वाइज प्रेफरेंस मिल जाएगा। प्रत्येक राउंड के बाद जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी, इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स आएंगे, इन्फॉर्मेशन डेट्स आएगी, वो सारा का सारा एक जगह आपको पसंद करके शेयर किया जाएगा। आपके डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग जो भी डाउट होंगे सारा कुछ क्लियर किया जाएगा। पीजी इंटरनल के बारे में आपको बताया जाएगा, किस कॉलेज के इंटरनल पीजी कोटा ये भी आपको बताया जाएगा। अब इन सब जानने के लिए आपको मल्टीपल टाइम मैसेज, मल्टीपल टाइम कॉल करने का फैसिलिटी अवेलेबल होगा। आप आराम से कॉल मैसेज करके हमसे बात कर सकते हो, सारा डाउट आपका हम क्लियर करेंगे, ठीक है। इन सब के लिए आपको बहुत ही मिनिमम फी देना होगा, वो बस 999 का, ठीक है, सिर्फ 999। इतने में आपको ये सारी फैसिलिटी मिल जाएगी और जो भी कॉमन एरर के चांसेस होंगे वो सारे आपके बिल्कुल रिड्यूस हो जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा चॉइस फिलिंग में, ठीक है। ये बात आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। और इन सब के लिए आप इस नंबर पर पहले व्हाट्सअप करेंगे कि भैया मुझे आपसे प्रेफरेंस ऑर्डर चाहिए और मुझे आपसे काउंसलिंग की थोड़ी बहुत गाइडेंस चाहिए, बस इस पर हमें आप मैसेज करेंगे। और ध्यान रखिए कि आप इस पे मेल भी कर सकते हैं, यदि आप हमें मैसेज नहीं करना चाहते हैं, आप मेल करना चाहते हैं, इस पे नंबर पे आप हमें इस ईमेल आईडी पे मेल भी कर सकते हैं, ठीक है। इसका आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए, अभी हम चॉइस फिलिंग के बारे में इतना बात बताएं और आगे आने वाले वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन होगी इंपॉर्टेंट, हम सारा आपको शेयर करते रहेंगे। आप चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिए, आपको आने वाले सारे इन्फॉर्मेशन इसी चैनल पर आराम से मिलते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू।